Go. तो आज की ब्रेकिंग न्यूज, सऊदी अरब में G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में कोविड-19 को नियंत्रण करने के कदमों पर विचार विमर्श किया गया। उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि कोरोना वायरस रोग से निपटने के लिए आपसी सहयोग और परस्पर सम्मान के साथ उपयोगी साझेदारी बनाए। साथ ही डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस मुश्किल समय में सभी सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करने भारत की प्रतिबद्धता जताई है। 19 देशों की सरकारों और यूरोपीय संघ के अंतर्राष्ट्रीय फोरम G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान आज डॉक्टर हर्षवर्धन ने जोर देकर कहा कि कोविड-19 रोग से निपटने के लिए आपसी सहयोग और परस्पर सम्मान के साथ उपयोगी साझेदारी बनाए। G20 देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूसी संघ, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूके, अमेरिका और भारत शामिल है। दुनिया के सबसे प्रभावशाली मुल्कों का समूह इस वक्त कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित देशों का भी कुनबा है। हालांकि इस समूह में भारत की स्थिति कई अन्य मुल्कों से बेहतर है। कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहे देशों के बीच G20 के सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई है। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी भाग लिया है। इस दौरान भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने सदस्य देशों से कोरोना वायरस से निपटने के लिए आपसी सहयोग को बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि एकजुट होकर इस संकट से मुक्ति पाई जा सकती है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद में भाग लेते हुए कहा कि हम एकजुट होकर इस महामारी का सामना कर सकते हैं। लिहाजा G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों को रविवार की हुई बैठक में भारत ने अपना कोविड कंट्रोल मॉडल जारी किया तो सबने काफी ध्यान से सुना। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने संबोधन में कहा, कोविड-19 संक्रमण से निपटने के हमें सहयोग और आपसी सम्मान के साथ उपयोगी साझेदारी करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि विश्व समुदाय ने इससे पहले भी आपसी सहयोग और तालमेल के स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। इनके मद्देनजर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, इंडोनेशिया, इटली और जापान सहित संगठन के सभी सदस्य देशों से एकजुट होकर इस वायरस को परास्त करने का आह्वान किया है। विशिष्ट रोगों के निवारण और रोकथाम के उपायों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, कोई विशिष्ट दवा या वैक्सीन न होने की स्थिति में भारत विभिन्न गैर औषधीय इलाज पर निर्भर हो रहा है। विशेष रूप से हाथों की स्वच्छता और श्वसन संबंधी शिष्टता जैसे स्वास्थ्य फैसलों में जनता के लिए सामाजिक दूरी और रिस्क कम्युनिकेशन जैसे उपायों पर फोकस किया गया है। कोविड-19 के लिए वैक्सीन का विकास के विषय पर उन्होंने कहा, वैसे तो बीमारी से निपटने की परंपरागत तकनीक और साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक और डॉक्टर हमारी पहुंच को बढ़ाने के लिए नई उन्नत उपाय भी खोज रहे हैं। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग न केवल इन्वेंट्री और मरीज के स्तर की जानकारी के लिए किया जा रहा है, बल्कि सीधे नागरिकों के लिए भूस्थानिक जोखिम और उत्तम प्रैक्टिस का पालन करने के लिए मोबाइल ऐप भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सऊदी अरब द्वारा आयोजित G20 मंत्रियों की बैठक में बोलते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत ने लॉकडाउन के 25 दिनों को पूरा कर लिया है और इसी अवधि को 3 मई तक आगे बढ़ा दिया है। उन्होंने बताया कि जहां 17 मार्च को हमारे कोविड-19 के मामलों का डबलिंग रेट 3.4 दिन था, 25 मार्च को 4.4 दिन हुई और इस समय करीब वो 7.4 दिन हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स में एक ग्लोबल लीडर के रूप में भारत ने हाइड्रोक्लोरोक्विन जैसी दवाओं की आपूर्ति दुनिया भर के देशों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं।
प्रभावी दवाओं और वैक्सीन का जल्द विकास और जल्द से जल्द सभी के लिए उपलब्ध होना सुनिश्चित करने के लिए भारत वैश्विक साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रहा है। हालांकि इस बार भारत ने जिन 5 बातों को प्रमुखता से ध्यान दिया उनमें अहम है। पहली, लगातार हालत के बारे में जानकारी रखना और सूचना तंत्र को सक्रिय रखना। दूसरी, समय से पहले और सक्रियता से रक्षणात्मक कदम उठाना। तीसरी, बदलती समय परिस्थिति के अनुरूप कदम उठाना। चौथी, सभी संबंधित पक्षों के बीच संवाद और तालमेल बनाए रखना। पांचवी, बीमारी के साथ लड़ाई को एक जन आंदोलन बनाना शामिल है। आखिर में धन्यवाद देते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैश्विक स्वास्थ्य एजेंडों को लेकर भारत के समर्थन को दोहराया है और कहा है भारत कोविड-19 से राहत के लिए एकीकृत प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए G20 देशों के सदस्य देशों के साथ काम करना चाहता है। तो इसी खबर के साथ आपको आज छोड़े जा रहे हैं। कल फिर मिलेंगे ऐसी ही ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।